आपसे जनसुराज के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं, लेकिन ये कहने जरूर आए हैं कि गलत को चुनोगे तो गलत ही होगा। मुसलमान कहते हैं कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते, तो बस उसी बात पर कायम। जहाँ पर लोगों ने रोक लिया वहीं पर रुकना ही पड़ता है। आप सभी साथियों का यहाँ पर समय निकाल कर आने के लिए दिल से धन्यवाद कर रहे हैं और आपसे आग्रह करेंगे कि अपने इस धरती से मुसलमानों का एक नया नेतृत्व खड़ा कीजिए। अब वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अलीगढ़ में छात्र नेताओं का नेतृत्व करने वाले शायद बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ से निकलकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों का नेतृत्व किया है संगठन का। तो इनको ये मौका दिया गया है और आपने ये देखा होगा कि जनसुराज में पैसा, दल, जाति, धर्म उसका कोई महत्व नहीं है। जिसने भी काम किया है साधारण से साधारण परिवार का बच्चा भी इस दल में आगे बढ़ सकता है, इसीलिए व्यवस्था बनाई गई है। मुसलमानों के नजरिए से एक ही बात कहूंगा, आपने मेरी बहुत सारी तकरीर सुनी होगी, कुछ अच्छी लगी होगी, कुछ अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन एक बात आपको जरूर कहूंगा कि सारे दल वाले आकर आपको ये कह रहे हैं कि अपनी चिंता मत करो, अपने बच्चों की चिंता मत करो, भाजपा से डरो और हम लोग को वोट दो। हम लोग को वोट दोगे, हम लोग भाजपा को हरा देंगे, भाजपा से आपकी रक्षा करेंगे। तो जनसुराज और दूसरे दल में एक ही फर्क है। हम लोग कह रहे हैं भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़ा रहो। तय आपको करना है मेरे भाई, तय आपको करना है। आपको तादाद की चिंता है। हम रास्ते में आ रहे हैं अमौर से, तो लोग बता रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि तादाद किधर है, भाजपा को कौन हराएगा। तो यहाँ मुस्लिम भाइयों से मैं इतना ही कहूंगा कि अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को बनाने वाले तो दो ही लोग थे, तादाद तो उनके विरोध में थी। तो मेरे भाई, अगर आप अपनी दशा सुधारना चाहते हैं, सीमांचल में जो गरीबी, भूखमरी, जो बदहाली है, इससे निकलना चाहते हैं, तो किसी का बदुआ मजदूरी मत कीजिए, जनसुराज का भी मत कीजिए, लेकिन जितने उम्मीदवार खड़े हैं उसमें जो सबसे बढ़िया सलाहियत वाला आदमी हो उसको वोट दीजिए। हम आपसे जनसुराज के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं, लेकिन ये कहने जरूर आए हैं कि गलत को चुनोगे तो गलत ही होगा। अच्छे आदमी को चुनिए। जनसुराज जीते या न जीते, आप जीतने चाहिए, बिहार जीतना चाहिए, आपके बच्चे जीतने चाहिए, और वो तब होगा जब अच्छे आदमी को चुनकर भेजिएगा। तो मेरा आपको बस इतना ही आपसे गुजारिश है, इस्लाम की बात मानिए। प्रशांत किशोर आपको क्या समझाएंगे? इस्लाम की बात, जो इस्लाम में बात बताई गई है, अपने बच्चों की चिंता कीजिए। जो हदीस में लिखा गया है, हर मुसलमान को अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने की बात बताई गई है। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, ज्यादातर मुसलमान अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने की स्थिति में नहीं है। नाम दे सकते हैं आप, लेकिन उनकी तालीम तरबियत करने की आपकी स्थिति नहीं है। आपको इतना डरा दिया गया है कि आपने अपने आप को मुसलमान कहना भी बंद कर दिया है। आप अपने आप को अल्पसंख्यक बताते हैं। मेरे भाई, डरना बंद कीजिए। जिस दिन भाजपा से डरना बंद कर दीजिएगा, उसी दिन आधी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अब नहीं, अगर भाजपा से डरते रहिएगा तो कभी प्रशांत किशोर आएंगे, कभी तेजस्वी यादव आएंगे, कोई राहुल गांधी आएगा, सब भाजपा का डर दिखाएगा और आपका वोट मुफ्त में ले जाएगा। तो हम आपको बस इतना ही गुजारिश कर रहे हैं। मुसलमान कहते हैं कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते, तो बस उसी बात पर कायम हो जाइए। अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़े होइए। तादाद में अगर बातिल भी है तो उसके साथ खड़ा होना सही बात नहीं है। इसलिए बातिलों का साथ तादाद के नाम पर मत दीजिए। गलत आदमी को वोट देते कहते हैं भाजपा को हराएगा। अगर कोई बातिल है तो चाहे तादाद में हो या अकेला है, गलत है, उसके साथ खड़े मत होइए। आपके साथ खड़े होइए, तादाद अपने आप बनेगी। 3-3.5 बरस पहले हमने चलना शुरू किया, अकेला चंपारण से चलना शुरू किया था। आज पूरे बिहार में इतना बड़ा कोहराम मचा हुआ है
30 वर्ष में पहली बार बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा। इसी लड़के ने इस चीज को खड़ा किया। अगर आप जद्दोजहद करेंगे तो कोई आपको सफलता से रोक नहीं सकता है। ये हम नहीं कह रहे, तो इस्लाम में लिखा गया है। ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद कभी खाली नहीं जा सकता है। और 3 साल से प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के साथियों ने अपना पसीना बहाया है, एक नई चीज खड़ी करने की कोशिश की है। आप अगर इसको आशीर्वाद देंगे, आपकी दुआ इसके साथ लगेगी। तो जब मैंने इसको शुरू किया था तो लिखा था कि शुरुआत बिहार से हो रही है लेकिन रुकेगा नहीं। अगर यहाँ पर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो इसके आगे तक भी जाएंगे। आपके बगल में बंगाल है। 2021 में जब भाजपा की लड़ाई लगी, दीदी के साथ अभी मैं आ रहा था दिन में, बंगाल का कुछ रास्ता पड़ा, लोग के फोटो खींच रहे थे। 21 में याद रखिए, जब सीएनआरसी का बखेड़ा खत्म शुरू हुआ था तो इसी बंगाल में भाजपा को रोकने के लिए दीदी के साथ यही प्रशांत किशोर खड़े हुए थे। हमने कहा था कि भाजपा को हराएंगे नहीं, अगर 100 के नीचे नहीं किया तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। जब पूरा देश में लोग कह रहा था कि भाजपा को 200 सीट आ रहा है, अमित शाह कह रहे थे कि 200 सीट आएगा, हमने कहा 100 से ज्यादा नहीं आने देंगे। भाजपा को आया 77 और आज देखिए सीएनआरसी का बखेड़ा खत्म हो गया। तो आप भरोसा कीजिए, ये